केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयक के मामले को लेकर ऐलनाबाद से इनेलो के विधायक एवं पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आगामी 30 सितंबर को पलवल में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। प्रदर्शन के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे और इस विधेयक को रद्द कराने की मांग करेंगे। यह जानकारी पार्टी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बॉबी ने हसनपुर चौक स्थित अपने पार्टी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान दी। अजीत सिंह बॉबी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जो किसानों के लिए नया अध्यादेश लागू किया गया है, वह पूरी तरह से किसानों के हितों के साथ कुठाराघात है। इस मामले को लेकर इनेलो पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का निश्चय किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महंगाई पूरे चरम पर है, लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी है। फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी जारी है। भाजपा और जसपा सरकार की मिलीभगत से बीमा कंपनियों को फसल बीमे के नाम पर लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार किसानों की फसल को न्यूनतम रेट पर खरीदने का दावा कर रही है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसान अपनी फसल को औने पौने रेट पर बेचने को मजबूर है। सरकार प्राइवेट एजेंसियों से सौदा कर किसानों की फसलों को मनमर्जी के रेटों पर खरीदने के लिए लालायित है। सरकार द्वारा लागू किए गए नए अध्यादेश से जहां किसानों और आड़तियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, वहीं जमाखोरों का मालामाल हो जाएंगे। सरकार इस अध्यादेश को लागू कर जमाखोरों को खुली छूट देने जा रही है। सरकार के इस अध्यादेश को लेकर किसानों में पूरा रोष व्याप्त है। इनेलो पार्टी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी 30 सितंबर को पलवल में जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने किसानों से 30 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में पलवल पहुंचने का आह्वान किया है। रोजगार देने की कहीं रोजगार नहीं है। किसान से इन्होंने वादा किया था आपकी आय दोगुनी करेंगे। अरे आय दोगुनी तो जब करोगे, तुम अपने पहले जो घोषणा पत्र में आप लोगों ने वादे करे थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे हम, जब तो ये बीजेपी वाले कपड़े उतार के नंगे शरीर प्रदर्शन किया करते थे। आज तो ऊपर भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, क्यों नहीं आप सिर्फ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दीजिए, किसान का उसी में भला हो जाएगा। और आपने अपने घोषणा पत्र में कहा भी है, कभी कहते हैं कि फसल बीमा योजना। अब फसल बीमा योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी नरमा की जो उन्होंने फसल बीमा किया था, पहले किसान से 600 रुपये काटा करते थे और इस बार 1630 रुपये काटे, 1030 रुपये प्रति एकड़ इन्होंने फसल बीमा पे बढ़ाए। 16,72,000 हेक्टेयर हरियाणा के अंदर नरमा की फसल है। अब 1030 से आप गुना करके देख लीजिए कि इन फसल बीमा कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को दे रखा है, उन्होंने कितना कमाया। पूरे देश के अंदर, प्रदेश को पूरे देश के अंदर ही हाहाकार मचा हुआ है। किसान वर्ग कहीं खुशी नहीं, कहीं उसको कोई MSP रेट नहीं मिल रहा, ना ही उसकी फसल के कोई सही दाम। अब ये कहते हैं प्राइवेट कंपनियों से हम खरीद कराएंगे। एक मोटी मोटी बात बता दूं मैं आपको, जो कि हमारी समझ में आई है। इनका तो मकसद सिर्फ एक है, जिस तरह से पहले पूंजीपति साहूकार व्यवस्था थी देश के अंदर, उसी को लागू करना। इन्होंने 3 बिल जो लाए हैं, उनमें से पहला बिल इनका ये है कि भाई किसान की फसल प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी और प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी। दूसरा बिल इनका जो ये है कॉन्ट्रैक्ट पर, ये किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन जब फसल खरीदने का टाइम आएगा तो ये उस एग्रीमेंट के तहत नहीं खरीदेंगे। किसान के पास कोर्ट में जाने का भी कोई रास्ता नहीं, तो कोर्ट में अपील नहीं कर सकता किसान कि भाई मेरा इनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था और मैं ये। तीसरा इनको छूट दे दी कि भाई आप जितना चाहो उतना स्टॉक कर सकते हैं। जब पूरे देश के अन्न को, खाद्य सामग्री को 2 ही फर्म स्टॉक करेंगी तो किसान से तो वो मत डालेंगे और आगे जो उपभोक्ता हैं उनको वो मनमर्जी रेट से ज़्यादा भाव देंगे।